दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रथम सक्षमता परीक्षा कॉम्पिटेंसी टेस्ट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 फरवरी 2024 3 बजे शाम यानी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन हम आज उर्दू विषय को कवर करेंगे। चाहे आप उर्दू टीचर हो या लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपने उर्दू का चयन कर रखा हो, तो द्वितीय सक्षमता परीक्षा के लिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। 26 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में उर्दू जबान से जो पहला सवाल पूछा गया था, माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। इसम की किस्में हर एतबार से अलग अलग होती है, बनावट के एतबार से, माना के एतबार से, अदद के एतबार से, जिन्स के एतबार से। लेकिन हम बात करते हैं माना के एतबार से इसम के अक़साम की, तो माना के एतबार से इसम की दो किस्में होती है, इसमें नकरा और इसमें मार्फा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें खास की कितनी किस्में हैं? इसमें खास की 7 किस्म होती है। इसमें मार्फा को ही इसमें खास कहते हैं। इसके 7 किस्म कौन कौन है, इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं। इसमें मार्फा यानी इसमें खास के 7 अक़साम को उसमें हमने तारीफ और मिसाल के साथ कवर किया है। अगला क्वेश्चन है, वो इसमें जो किसी जगह की तस्वीर पेश करे उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ जो होता है वो जमाना और जगह दोनों को बतलाता है, लेकिन जब इसमें ज़र्फ जगह को बतलाए तो उसे इसमें ज़र्फ मकान कहते हैं, और जब इसमें ज़र्फ जमाना को बतलाए, वक्त को बतलाए, तो उसे इसमें ज़र्फ जमा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो इसमें जो किसी जगह की तस्वीर पेश करे उसे इसमें ज़र्फ मकान कहते हैं। एक बात और मैं आपको बतला दूं कि इसमें ज़र्फ की 2 किस्म होती है, इसमें ज़र्फ मकान, इसमें ज़र्फ ज़मा। सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन 1 है। अगला क्वेश्चन है, इसमें ज़ात, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें सौत, ये सब कौन से इसम की किस्में हैं? इसमें नकरा, जिसे इसमें आम भी कहते हैं, इसकी 7 किस्म होती है, जिसमें इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें सौत शामिल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि जो लफ्ज किसी चीज को बड़ा करके जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? BSc की तरफ से कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप इग्नोर करेंगे। वो लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा करके जाहिर करता है उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। मुकब्बर जो बना है वो अकबर से बना है। अकबर का मतलब होता है बड़ा, मुसग्गर का मतलब होता है छोटा, आला कहते हैं औजार को, सौत कहते हैं आवाज को, वॉइस को। सवाल के अकॉर्डिंग सही जवाब है इसमें मुकब्बर, यानी इसमें मुकब्बर जो है किसी चीज को बड़ा करके जाहिर करता है। जैसे देग, डेगची छोटा, देग बड़ा। मुकब्बर हो गया देग, मुसग्गर हो गया डेगची। अगला क्वेश्चन है, जो कलमा किसी शख्स या चीज के नाम को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? शख्स और चीज को जो बतलाता है वो इसम होता है, नाउन होता है, संज्ञा होता है। सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, कलमा किसको कहते हैं? कलमा लफ्ज को कहते हैं, और ऐसे लफ्ज को जिसका कुछ न कुछ माना हो, यानी बामाना लफ्ज को कहते हैं। जैसे रोटी, वही बेमाना लफ्ज बोटी। कुछ भी हम बोल दें जिसका कोई माना न हो वो कलमा नहीं हो सकता। सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सवाल में से मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब कीजिए। बाजीगर का क्या मतलब होता है? बाजीगर कहते हैं तमाशा दिखाने वाले को, जो तमाशा दिखाता है उसे बाजीगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सवाल में मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब कीजिए। भारत रत्न क्या है? कुन्नियत है, लक़ब है, उर्फ है, खिताब है। दोस्तों भारत रत्न जो है एक खिताब है जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड, नाम, खिताब होता है। अगला ही क्वेश्चन है, खुदा ही जाने यगाना में कौन हूँ, क्या हूँ? इसमें यगाना क्या है? ये जो आप साइन बोर्ड देख रहे हैं, जहाँ कहीं नजर आए वो तखल्लुस होता है। यहाँ पे शायर कह रहा है किसी शेर के आखिरी लाइन में,
खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ। यगाना जो है शायर का नाम है। शायर अपना नाम शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दर्द झैल में इसमें खास कौन है। इसमें खास का मतलब होता है प्रॉपर नाउन। इसमें मार्फा, आदमी, बुजुर्ग, इंसान, डॉक्टर अंबेडकर। इसमें खास जो होता है वो खास आदमी को बतलाता है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर खास आदमी है तो ये इसमें खास हो गया। आदमी का मतलब कोई भी आदमी, बुजुर्ग का मतलब कोई भी बुजुर्ग, इंसान का मतलब कोई भी इंसान। ये सब इसमें नकरा, इसमें आम की मिसाल है, न कि इसमें खास की। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए सवाल में मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब कीजिए। कफगीर क्या है। कफगीर जो है एक तरह का आला होता है, यानी किचन में इस्तेमाल होने वाला एक बर्तन है कफगीर, इसलिए ये इसमें आला है। जो औजार को बतलाए उसे इसमें आला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्द झैल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा। भारत रत्न उर्फ नहीं है, इमामुल हिंद उर्फ नहीं है, फख्रु ये उर्फ है। यानी आम बोलचाल में जिस नाम का इस्तेमाल होता है उसे उर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्ज झैल में इसमें आला की पहचान कीजिए। इसमें आला कहते हैं औजार को जिससे किसी काम को करने में आसानी होती है। जैसे बेलचा। बेलचा जो होता है यह खास तरह का औजार होता है जिसका काम है गिट्टी बालू उठाना। सजावट, खूबसूरत, कुतुब खाना कोई औजार नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है। ऊपर भी हमने बतलाया है कि इसमें मुसग्गर जो होता है छोटे पन को बतलाता है। जैसे पहाड़ी। पहाड़ी जो होता है काफी छोटा होता है, वहीं पहाड़ जो होता है बड़ा होता है। कोई बोलेगा पहाड़ तो आप कहेंगे हिमालय, कोई बोलेगा पहाड़ी तो आप कहेंगे छोटा मोटा जो है पहाड़ है जिस पर आसानी से कोई भी चढ़ सकता है। यानी इसमें मुसग्गर जो छोटेपन को बतलाए। अगला क्वेश्चन है दर्ज झैल में इसमें मार्फा कौन है। हिमालय, नदी, पहाड़, आदमी। मार्फा कहते हैं खास को, इसमें खास को। हिमालय एक खास नाम है, एक खास पहाड़ का नाम है, जबकि नदी कोई भी नदी, पहाड़ कोई भी पहाड़, आदमी कोई भी आदमी, ये किसी खास को नहीं बतलाता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दर्ज झैल में इसमें फाइल कौन है। फाइल कहते हैं जो काम को अंजाम दे। जैसे कातिल। कातिल का मतलब होता है कत्ल करने वाला। कत्ल जो काम है इसको अंजाम किसने दिया तो कातिल ने दिया। सही जवाब है ऑप्शन 2। मकतूल का मतलब होता है जिसका कत्ल हुआ हो, इसे मफऊल कहते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग सही जवाब ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन है गुरेजा कौन सा इसम है। गुरेजा का मतलब होता है फरार होना, भागना। ये किसी की हालत या कैफियत को बतलाता है, इसलिए ये इसमें हालिया है। अगला क्वेश्चन है दरसगाह कौन सा इसम है। दरसगाह का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर दर्स दिया जाए, पढ़ाया जाए। इसमें ज़र्फ जो होता है जगह को बतलाता है। मैंने ऊपर भी कहा था इसमें ज़र्फ की 2 किस्में, इसमें ज़र्फ मकान, इसमें ज़र्फ ज़मान। इसमें ज़र्फ ज़मान वक्त को बतलाता है जबकि इसमें ज़र्फ मकान जगह को बतलाता है, इसलिए दरसगाह इसमें ज़र्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंची इसमें नकरा की कौन सी किस्म है। कैंची जो है एक इसमें आला है, इसे किसी काम को अंजाम दिया जाता है, इसलिए इसमें आला कैंची है। सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दर्ज झैल में इसमें मार्फा की निशानदेही कीजिए। जो खास नाम होता है इसमें मार्फा होता है। शहर का मतलब कोई भी शहर, इमारत का मतलब कोई भी इमारत, पहाड़ का मतलब कोई भी पहाड़। लेकिन ताजमहल जो होता है बिल्कुल खास होता है, एक खास नाम है। जहाँ कोई ताजमहल बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये वही महल है जो आगरा में है, इसलिए यह इसमें खास है। सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दर्ज झैल में कुन्यत की निशानदेही कीजिए। कुन्यत उस नाम को कहते हैं जो माँ बाप से यानी वालिदैन से निस्बत को जाहिर करता है। जैसे अबू बकर। अबू बकर का मतलब ही होता है बकर के अब्बू।
बकर के वालिद, यानी अबू बकर एक नाम नहीं बल्कि कुनियत है। ये निस्बत जाहिर करता है बकर के वालिद की बकर से। सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों, उर्दू के सभी सवालात को हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बकिया सवालात भी देखेंगे। समान अध्ययन, सामान्य विषय, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ सक्षमता 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट के कंप्लीट क्वेश्चन इस पीडीएफ में अवेलेबल है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि हम सक्षमता सेकंड फैक्ट्स की कंप्लीट तैयारी कराने के साथ साथ और प्रीवियस सक्षमता क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे सक्षमता नोट्स में कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट और लाइव क्लासेज भी इंक्लूड है। अभी आप स्क्रीन पर मेरी वेबसाइट को देख रहे हैं। यहाँ पर जब हम सेकंड फेज सक्षमता एग्जाम में जाते हैं तो प्रीवियस सक्षमता क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट सक्षमता क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। 26 फरवरी के दोनों शिफ्ट, 27 फरवरी 28 फरवरी के दोनों शिफ्ट, इस तरह जो है यहाँ पर 6 मार्च तक के क्वेश्चन पेपर इंक्लूड है। इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सक्षमता क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ हमारे कंप्लीट नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेज, यानी कंप्लीट सक्षमता बैच ज्वाइन करने के लिए आप कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।